ब्रेन वॉश या मस्तिष्क धुलाई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति के विचारों, विश्वासों और इमोशंस को जबरन या चालाकी से बदल दिया जाता है। यह शब्द सुनने में जितना डरावना लगता है, इसका इम्पैक्ट वास्तव में उतना ही गहरा और खतरनाक होता है। ब्रेन वॉश का प्रयोग राजनीतिक, धार्मिक, सैन्य और यहाँ तक कि सामाजिक संदर्भों में भी किया जाता है। यह वीडियो ब्रेन वॉश का इतिहास, तकनीकें, साइकोलॉजी प्रभाव और आधुनिक समाज पर केंद्रित है। ब्रेन वॉश का अर्थ है किसी व्यक्ति के माइंड को इस प्रकार गुमराह करना कि वह अपने पुराने विचारों और फैक्ट्स को छोड़कर नए विचारों को अपनाने लगे, चाहे वह विचार व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध ही क्यों ना हो। यह एक प्रकार की माइंड पुनर्निर्माण प्रक्रिया है जो दबाव, धोखे और दोहराव के माध्यम से की जाती है। ब्रेन वॉश का इतिहास। ब्रेन वॉश की अवधारणा का आरंभ 1950 के दशक में हुआ, जब कोरियाई युद्ध के दौरान देखा गया कि अमेरिकी सैनिक युद्धबंदी बनने के बाद कम्युनिस्ट विचारधारा को स्वीकार कर रहे थे। इस प्रक्रिया को ब्रेन वॉशिंग नाम अमेरिकी पत्रकार एडवर्ड हंटर ने दिया। उसके बाद शीत युद्ध के दौरान यह विचार और अधिक व्यापक रूप से फैलने लगा, खासकर तब जब विभिन्न सरकारें और संगठन अपने विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए मानसिक नियंत्रण तकनीकों का प्रयोग करने लगे। ब्रेन वॉश की तकनीकें। ब्रेन वॉश कई चरणों में और विभिन्न तकनीकों के माध्यम से किया जाता है। आइसोलेशन, एकांतवास। व्यक्ति को उसके परिवार, मित्रों और समाज से अलग कर दिया जाता है ताकि उसकी सोच पर सिर्फ ब्रेन वॉश करने वाले का प्रभाव पड़े। 2. डर और धमकी व्यक्ति को भयभीत किया जाता है, शारीरिक दंड, सामाजिक बहिष्कार या मृत्यु की धमकी देकर। 3. सूचना पर नियंत्रण। व्यक्ति को केवल उन्हीं सूचनाओं तक सीमित किया जाता है जो ब्रेन वॉश करने वाले के विचारों को समर्थन देती हैं। 4. रेपिटेशन। नए विचारों और संदेशों को बार बार दोहराया जाता है ताकि वह व्यक्ति के अवचेतन मन में बैठ जाए। 5. इनाम और दंड प्रणाली। व्यक्ति को सही विचारों को अपनाने पर इनाम दिया जाता है और गलत विचारों पर दंड। 6. गिल्ट ट्रिपिंग और अपराध बोध। व्यक्ति को यह महसूस कराया जाता है कि उसके पिछले विचार या कर्म गलत थे और उसे अपराध बोध से मुक्त होने के लिए नया दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ब्रेन वॉश के मनोवैज्ञानिक प्रभाव। ब्रेन वॉश का प्रभाव केवल बाहरी व्यवहार पर नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति की आत्मा और सोचने समझने की शक्ति को भी कमजोर कर देता है। आत्मविश्वास में कमी। व्यक्ति अपनी सोच पर भरोसा खो देता है और दूसरों पर निर्भर हो जाता है। आत्म परिभाषा का विघटन। उसे यह समझ नहीं आता कि वह कौन है और क्या चाहता है। भावनात्मक अस्थिरता। व्यक्ति मानसिक द्वंद्व, अवसाद, भय और भ्रम की स्थिति में जीता है। अनुकरण प्रवृत्ति। वह केवल आदेशों का पालन करने वाला यंत्र बन जाता है। खाता में ब्रेन वॉश और धार्मिक पंथों और संप्रदायों में ब्रेन वॉश का सबसे अधिक प्रयोग देखा गया है। कई बार गुरु या नेता अपने अनुयायियों को इस प्रकार मानसिक रूप से नियंत्रित कर लेते हैं कि वे अपने परिवार, शिक्षा और यहाँ तक कि जीवन भी त्याग देते हैं। वे सोचते हैं कि वे एक महान उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं, जबकि असल में वे किसी के निजी स्वार्थ का साधन बन जाते हैं। ब्रेन वॉश और राजनीतिक प्रचार और भाषणों में भी ब्रेन वॉश के तत्व पाए जाते हैं। जब किसी नेता की छवि इस प्रकार गढ़ी जाती है कि वह एकमात्र विकल्प या राष्ट्र का उद्धारक प्रतीत हो, तो यह भी एक प्रकार का सामूहिक ब्रेन वॉश होता है। इसमें जनता को बार बार एक ही विचारधारा, राष्ट्रवाद या विरोधियों के प्रति घृणा का संदेश दिया जाता है। ब्रेन वॉश और मीडिया, टीवी, सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों का उपयोग लोगों की सोच को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। विशेषकर बच्चों और किशोरों को उपभोक्तावादी संस्कृति, आदर्श शरीर छवि और आधुनिक समाज में ब्रेन वॉश भी खतरनाक रूप ले चुका है। एल्गोरिदम आधारित कंटेंट वितरण लोगों को सिर्फ वही दिखाता है जो वे देखना चाहते हैं या जो किसी विचारधारा विशेष को बढ़ावा देता है। यह एको चेम्बर और कन्फर्मेशन बायस की स्थिति पैदा करता है, जिसमें व्यक्ति केवल एकतरफा सोच में फंस जाता है। उदाहरण, व्हाट्सएप या फेसबुक पर गलत सूचनाओं का प्रसार, यूट्यूब एल्गोरिदम द्वारा चरमपंथी विचारों की तरफ खींचना, गुप्त संगठनों द्वारा युवाओं को कट्टरपंथ की ओर आकर्षित करना। ब्रेन वॉश से बचाव कैसे करें? ब्रेन वॉश से बचने के लिए व्यक्ति को निम्नलिखित उपाय अपनाने चाहिए। आलोचनात्मक सोच विकसित करें, विविध स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें,
खुले विचारों वाले लोगों से संवाद करें। अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 5. किसी भी समूह या विचारधारा से अंधभक्ति न रखें। निष्कर्ष, ब्रेन वॉश एक गंभीर मानसिक नियंत्रण प्रक्रिया है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, सोच और आत्मसत्ता को नष्ट कर सकती है। चाहे वह किसी धार्मिक पंथ के माध्यम से हो, राजनीतिक प्रचार द्वारा हो या मीडिया की चालाकी से, ब्रेन वॉश हमारे समाज को एक खतरे में डाल सकता है। इससे बचाव केवल शिक्षा, चेतना और स्वतंत्र विचार की संस्कृति को बढ़ावा देकर ही किया जा सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य यह समझाना है कि हमें केवल बाहरी आजादी ही नहीं बल्कि मानसिक आजादी के लिए भी सतर्क रहना होगा। एक जागरूक समाज ही ब्रेन वॉश जैसी प्रवृत्तियों का प्रतिरोध कर सकता है।